एसडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। सिलाई मशीन योजना के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं साथियों। 15,000 रुपया आपको सिलाई मशीन योजना के तहत दिए जाएंगे दोस्तों, सिर्फ आधार कार्ड से ऑल ओवर इंडिया सभी राज्यों में साथियों। पूरा इसका पात्रता बताएंगे, योग्यता बताएंगे, दस्तावेज बताएंगे, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का वो बताएंगे। पूरा A to Z जानकारी आपको इस योजना की प्रदान करेंगे। एसडी सरकारी योजना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एसडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी बड़ी योजना हो, भारत के अंदर मोदी सरकार छोटा बड़ा आदेश हो, नए नियम हो, योजना में बदलाव हो, या कुछ भी ऐसा भारत के अंदर मोदी सरकार का है जिसका लेना देना आपसे है, सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना कब आई कब चली गई, या आदेश कब आए कब चले गए, इस योजना में बदलाव कब हुआ कब चला गया, इस योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कब भरा गया, इस योजना का पैसा कब जारी किया साथियों। पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई भी योजना, सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा साथियों। अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं। हाथ जोड़कर एक बार फिर चैनल सब्सक्राइब की अपील करते हैं। ये एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है, हौसला, हिम्मत, ताकत, प्रेरणा देता है। भाई ये आप देख सकते हैं, इस योजना का लाभ उठाने के लिए सिर्फ 4 कागजों का इसमें जरूरत होता है। राशन कार्ड, अगर राशन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड, ठीक है, बैंक खाता कॉपी जिसमें आपका पैसा आएगा, एक फोटो। अब ये योजना कौन सी है भाई? सिलाई मशीन योजना नाम की कोई योजना नहीं है। सिलाई मशीन की जो योजना का नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, ठीक है साथियों। जिस तरह पेंशन विभाग कोई विभाग नहीं होता, समाज कल्याण विभाग के तहत पेंशन मिलता है, उसी तरह सिलाई मशीन योजना के नाम से कोई योजना नहीं है। सिलाई मशीन का जो 15,000 मिलता है वो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के नाम से योजना है। सिलाई मशीन योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। अब इसका बता देते हैं भाई। सबसे पहले इसमें जो योग्यता है, न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए, यानी 18 साल से कम का कोई फॉर्म नहीं भर सकता, 18 से अधिक का फॉर्म इसमें भरना, ठीक है, कोई भर सकता है। अधिकतम चाहे कितनी आपकी उम्र हो, 18 से कम का फॉर्म नहीं भर सकता। महिला हो पुरुष हो कोई भी इसका फॉर्म भर सकता है। ये नहीं भाई महिला हो पिछले 5 सालों में उसने सरकार से कोई योजना के तहत लोन ना लिया हो, यानी पीएमईजीपी से 50 लाख मिलता है, पीएम स्वनिधि से 50,000 मिलता है। आपने यदि किसी प्रधानमंत्री की किसी भी योजना के तहत लोन लिया है तो आप इस योजना के लिए जो है लाभापात्र नहीं हो, आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। इस सरकारी सेवा में अगर आपने किसी योजना का लाभ नहीं लिया तो आप इनमें से किसी योजना का लाभ नहीं लिया है तो आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी नौकर जो है वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता, ठीक है भाई। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को इसमें लाभ मिलेगा, बाकी ऑल ओवर इंडिया कोई भी इसका जो फॉर्म भर सकता है। सबको इस योजना का खासियत यह है सबको मिलता है। अब भाई इस योजना के तहत क्या है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना साथियों। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत आपने फॉर्म भर दिया, आपका फॉर्म अप्रूव होता है, उसके बाद जो है साथियों इसमें एक ट्रेनिंग होता है, ठीक है। ट्रेनिंग का 500 रुपया आपको डेली मिलता है, ठीक है। समझ लेना पूरी योजना। सिलाई मशीन जब भी समझ में आई तुम्हारे, ठीक है साथियों। 500 रुपये डेली। पहला जो होता है 5 दिन का होता है, ये बेसिक होता है, 500 प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है। दूसरा आपका एडवांस होता है, उसमें भी 500 रुपये प्रतिदिन। कुल आपका 20 दिन का होता है, 20 दिन में 500 के हिसाब से आपको 10,000। इसमें अगर आप दर्जी बनकर फॉर्म भरते हो तो आपको जो है सिलाई मशीन के बारे में पूरा जानकारी दिया जाता है, पूरी जानकारी। आपसे ये नहीं दिखा जाता ना आपसे चलवा के देखते हैं सिलाई मशीन चला के दिखाओ, नहीं भाई बिल्कुल नहीं देखते, ठीक है। तो ये 20 दिन का 10,000 आपको अलग मिलेगा। फिर जब ट्रेनिंग हो जाएगा उसके बाद आपको टूल किट खरीदने के लिए 15,000 का अनुदान मिलेगा। अनुदान मतलब जो आपको दे दिया फ्री। टूल किट कहते हैं औजार से। टूल किट किससे कहते हैं? औजार से। अब आपने मान लो दर्जी बनकर, ये आप देखो आपने दर्जी बनकर फॉर्म भरा, ये आप दर्जी देख रहे हैं, तो दर्जी का जो टूल किट होता है सिलाई मशीन होता है, तो आपको सिलाई मशीन का 15,000 मिलेगा। 10,000 आपको ट्रेनिंग पे मिल जाएगा, 15,000 आपको बाद में टूल किट के लिए मिलेगा। जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा कुल 25 होगा। ये फ्री मिलेगा, ये वापस आपको नहीं लिया जाएगा, आपसे नहीं लिया जाएगा। फिर जब पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत एक और खासियत है, फिर ये पूछते जब ट्रेनिंग हो जाता है आपको पैसा चाहिए क्या, फिर आपको 1 लाख रुपए का 18 महीने के लिए लोन और 2 लाख रुपए का 30 महीने के लिए लोन, कुल 3 लाख रुपए का लोन मिलता है। अगर आप कहेंगे कि मुझे लोन नहीं चाहिए तो भाई आपको जो है सिर्फ फिर ये 25,000 ही मिलता है, ठीक है। फिर आपको 25 लौटाना नहीं होता, 15 सिलाई मशीन के लिए, 10 आपका ट्रेनिंग पर के लिए, ठीक है। कुल 25,000 रुपए। और ट्रेनिंग कहाँ होता है? आपके जिला स्तर पर ही ट्रेनिंग सेंटर
सेंटर हैं, ठीक है। 25,000 रुपया आपको जो है इसमें दे दिया जाता है, ठीक है साथियों। अगर आप कहोगे मुझे लोन चाहिए तो 3 लाख रुपए आपको फिर लोन का भी मिल जाएगा। अब कुछ भाई दिमाग में ये होगा कि जी मुझे तो लोन चाहिए, ट्रेनिंग ट्रूनिंग कुछ नहीं करना। भाई यदि आप ट्रेनिंग नहीं करोगे तो ना तो ये 10 मिलना, ना ये फिर आपको टूल किट का 15 मिलना, फिर आपको सीधा ही 3 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है, लोन के लिए, ठीक है। तो समझ गए ना। अब जैसे यहाँ बढ़ाई है, बढ़ाई के औजार के लिए 15,000 मिलेगा, नाव निर्माता है टूल किट के लिए तभी मिलेगा जब आप ट्रेनिंग करोगे, बिना ट्रेनिंग आपको टूल किट के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो साथियों अगर आप लोहार बन के भरते हो तो लोहार के औजारों के लिए, आप जो है नाई बनकर भरते हो तो नाई के औजारों के लिए, नाई के उसके लिए, दर्जी बनकर भरते हो तो आपको दर्जी सिलाई मशीन के लिए। इसीलिए इस योजना का नाम इसको सिलाई मशीन योजना भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं भाई इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की। तो pmvishkama.gov.in है, मैंने 10-12 अलग अलग तरीके से फॉर्म भर के दिखा दिया, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है भाई, अगर आपके पास CSC ID है ना तभी आप इसका फॉर्म भर पाओगे, क्योंकि बिना CSC ID वाला व्यक्ति स्वयं अपना फॉर्म नहीं भर सकता। जैसे आयुष्मान कार्ड है, आप स्वयं अपना बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका फॉर्म भरवाने के लिए आपको जो है CSC सेंटर ही जाना होगा, नजदीकी सेवा केंद्र या ई मित्र, आपको CSC सेंटर ही जाना होगा साथियों। वो ही लॉगिन ID करेगा, तब ऑनलाइन फॉर्म इसमें भरा जाएगा, ठीक है। बिना CSC कोई भी इसका फॉर्म नहीं भर पाएगा। आपके पास CSC होना जरूरी नहीं है, कभी आपके दिमाग में ये हो, ठीक है। इसका फॉर्म CSC सेंटर वाला ही भरेगा। आपको अपना फॉर्म कहां भरवाना है? CSC सेंटर पर जाकर, ठीक है। तो साथियों आपके लिए जो बिना CSC ID आप इसका फॉर्म है जो है स्वयं नहीं भर सकते, अपना फॉर्म खुद नहीं भर सकते। आयुष्मान कार्ड आप अपना बनवा सकते हो, राशन कार्ड आप अपना स्वयं बना सकते हो, उसमें CSC ID का कोई जरूरत नहीं होता। CSC ID इसका फॉर्म जब खुलता है जब आपके पास जब CSC ID लॉगिन कर देता है, ठीक है। तो इस फॉर्म को भरवाने के लिए आपको नजदीकी CSC सेंटर जाएं, वहां इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आप भरवाएं। जानकारी पसंद आ गई ना, चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़कर अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल। जय हिंद, जय भारत।